Dear students of 9th class, in my previous video, we will have been discussed about the different forms of verb. Today, first of all, you are all welcome. I am going to suggest you all about the different kinds of verb based on their forms. ये छात्रों, आज हमें बताना चाहते हैं कि आपको क्रियाओं के फॉर्म आ गए। क्रियाओं के फॉर्म आपने जान लिया कि क्रियाओं के फॉर्म बेसिकली 3 और 2 उप बताए गए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और उसके बाद फिर आपको बताया गया कि इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया गया यस या टीएस फॉर्म, और कंटिन्यूअस टेंस में होता है आईएनजी जोड़ते हैं, जिसको आप पार्टिसिपल फॉर्म से जानते हैं। तो ये ऑन दी होल यू कैन से देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कुल मिलाकर के आप यूँ कह लीजिए कि क्रिया के 5 फॉर्म्स होते हैं। आज हम उन्हीं क्रियाओं के फॉर्म्स के आधार पर आप लोगों को बताएंगे कि क्रियाओं के फॉर्म को देखकर हम उनको किस सूची में रखते हैं, किस प्रकार के फॉर्म वाली क्रिया को किस सूची में डालेंगे। आज हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन देयर फॉर्म्स। क्रियाओं के रूप के आधार पर, रूप पर आधारित क्रियाओं के प्रकार। और देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन देयर फॉर्म्स। फर्स्ट, वीक वर्ब। वीक वर्ब का अर्थ हिंदी में ले लीजिए होता है कमजोर क्रिया। कमजोर क्रिया के कहने से आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसका उदाहरण या एग्जाम्पल नहीं देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका तात्पर्य है कि ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के अंत में फ्रीक्वेंटली प्रायः डी और ईडी जुड़े होते हैं, या यूं कह लीजिए कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म द सेम, एक जैसे होते हैं। जैसे आपके सामने है, हमने दे दिया लव। अब लव का अगर आप इसमें सेकंड फॉर्म इसका बनेगा तो हो जाएगा, इसमें केवल डी जुड़ जाता है, ये हो जाता है लव्ड। और इसी का अगर आप थर्ड फॉर्म देते हैं तो द सेम एज बिफोर, एक थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये इसको थर्ड बोला गया, ये सेकंड बोला गया, और ये बेस फॉर्म का धन्य है। ये लव जो है आपका बेस फॉर्म हुआ। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यूं और भी क्रियाएं हैं। एब्यूज, ABUSE, एब्यूज, इसका भी वही रूप चलेगा। एब्यूज, 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 एब्यूज। इस प्रकार there are so many verbs in English which take D or ED in their 2 forms as second form and third form। तो जिन क्रियाओं के अंत में डी, ईडी या यूं कह लीजिए सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक रूप में चलते हैं, उन्हें हम वीक वर्ग में रखते हैं। तो मेरा मानना है you have followed the first kind of verb as weak verb. Next, I will discuss about the next form of verb as strong verb. strong verb, प्रिय छात्रों, सबसे खास बात यही है कि इसके शब्दों की मीनिंग पर नहीं जाएगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, चुस्त दुरुस्त, और वर्ब का मतलब क्रिया। तो इसका मतलब एक मजबूत और कमजोर का मतलब यही हुआ कि ऐसी क्रियाएं, ऐसी वर्ब जिनके तीनों फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म तो वही होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सिमिलर नहीं होते, अर्थात वो बिल्कुल भिन्न होते हैं। उनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब में रखते हैं। जैसे लिखा गया, आपने लिखा गो, गो विल बी योर बेस फॉर्म, इट्स सेकंड फॉर्म विल बी वेंट।
and its third form will be gone. Go and gone. अब इस क्रिया के तीनों रूप अलग अलग है। बेस फॉर्म सबका वही होता है। सबसे बड़ी बात होती है उसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम जरूर जाने, क्योंकि सेकंड थर्ड फॉर्म के सहारे हम पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप और भी ले सकते हैं। यूं कहिए जैसे हुआ स्विम, SWIM, स्विम। अगर स्विम का सेकंड फॉर्म लेना है तो जाएगा SWAM, स्वाम। एंड इट्स थर्ड फॉर्म विल बी स्वम, SWUM, स्वम। फिर लेंगे हम शिव, SEW, शिव मीन्स सीना। शिव की सेकंड फॉर्म शिव का शिव, SEWED, शिव और शिव। फ्लाई, 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 फ्लू, फ्लोन। रिंग, रिंग को लेते हैं रिंग, रैंग, रंग, RUNG। ये इस प्रकार ढेर सारी क्रियाएं हैं जिनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेपरेट दिखते हैं, अलग दिखते हैं, और उन्हीं को हमें खास तौर से ध्यान देना है। इसका हम ट्रांसलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कतें परेशानी महसूस करते हैं। आइए हम तीसरे फॉर्म पर चलते हैं, स्टेट वर्ब, STRAIGST, स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सरल वर्ब है। इसका नाम है स्टेट। स्टेट का मतलब ऐसे फॉर्म वाली क्रियाएं, ऐसे रूप वाली क्रियाएं जिनका फॉर्म सीधा सीधा हम कह देते हैं, अर्थात जिसके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं, जिसको हम सीधी रूप में चलने वाली क्रियाएं कहते हैं। अर्थात उनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक जगह चलता है। जैसे आप लेते बोलते हैं पुट, पुट, पुट का सेकेंड फॉर्म पुट, थर्ड फॉर्म पुट। कट, CUT, कट, 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 कट। सट, SHUT, सट, सट, सट। यहीं पर एक शब्द है रीड। सेकंड फॉर्म में स्पेलिंग नहीं होगी, लेकिन इसका थोड़ा सा बोलने का तरीका, इसको पढ़ते हैं रेड, READ, इसको पढ़ते हैं रेड। स्पेलिंग नहीं होगी, लेकिन नाम लेते समय इसको थोड़ा स्पेलिंग वही करते हुए इसका उच्चारण हम रेड करते हैं, तो हो जाएगा रीड, रेड, रेड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन देयर फॉर्म्स, क्रियाओं के रूप के आधार पर उन क्रियाओं की अलग सूची, जिनको अलग अलग प्रकार से रखा गया है। तो पहला हुआ आपका वीक वर्ब, दूसरा हुआ स्ट्रॉन्ग वर्ब और तीसरा हुआ स्टेट वर्ब। तो इन तीनों क्रियाओं के नाम को सूची से अगर आप कहीं देखते हैं, जैसा परिभाषा बताई गई कि वीक वर्ब में क्रिया के सेकंड फॉर्म में DED प्रायः सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे मिलेंगे, तो हम उसे आप वीक वर्ब की सूची में डाल देंगे। दूसरी आती है स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब में हम देखते हैं कि बेस फॉर्म तो वही होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में बिल्कुल अंतर होता है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों अलग अलग होते हैं। और किस प्रकार से आपके सामने ऑन द ब्लैक बोर्ड you see there are so many names of verbs which are not similar in their form, but they are different in their forms.
second and third forms are quite separate from each other. You must know it. और आपको तीसरी क्रिया स्टेट वर्ब के रूप में बताई गई. सीधी सीधी परिभाषा है. स्टेट वर्ब मीन्स द वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड इन द स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स सीधी रेखा में, अर्थात देयर विल बी नो चेंज इन देयर स्पेलिंग, ओनली बी कैन प्रोनाउंस देम and follow three forms as the same. So dear students, today it will be your chapter as the kinds of verb based on their forms. Thanks.